नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको नेक बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर यूज़ किया। नॉर्मल जो बुकरम आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूजिंग पेपर चिपकाने में बहुत ईजी रहता है। इसे आप कपड़े के ऊपर रखें और प्रेस कर दें तो ये ईजिली चिपक जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड किया है और जो विड्थ है वो 2.5 इंच रखूँगी मैं नेक की। और जितनी आप नेक की विड्थ रखोगे ना, उससे 1 इंच आपको ज़्यादा लेना है। जो आपकी बुकरम है या फिर आप फ्यूजिंग पेपर यूज़ करो वो, ठीक है। अब लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी भी आपको नेक की रखनी है। मैं यहाँ पर 7 इंच पर रखूँगी। तो जितनी भी आपको लेंथ लेनी है रेडी, उससे आधा इंच ज़्यादा आपको निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर भी हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो 2.5 इंच हम नीचे की साइड से भी नाप लेंगे और अब इसे सीधा इस तरीके से मिला देंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच रखी है, लेंथ मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है। रेडी करने के बाद ही 6.5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर 1-1 इंच के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1 इंच का हमें चौड़ाई चाहिए होती है, ठीक है, उस हिसाब से। अब यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हो, जो भी आप नेक की बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पर सिंपल गोल रखूँगी, तो मैं यहाँ पर गोलाई दे दूँगी। तो पहले हल्की सी आपको हल्की चौक चला करके और तब गोलाई देनी है, फिर आप इसे डार्क कर दें। तो इस तरीके से मैंने इसे गोल यहाँ पर रखा है। अब इसके बाद 1-1 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे और 1 इंच की दूरी काफ़ी सही रहती है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। तो 1/2 इंच की लगभग मैंने यहाँ पर दूरी लेकर के गोलाई दी है। अब 1 इंच की मैं यहाँ पर गोलाई दे दूँगी और अभी से मैं सिंपल कट कर लूँगी। और ये पट्टी से भी नेक कैसे बनाते हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वो भी ज़रूर से देख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप और पट्टी से जो नेक बनाते हैं वो बाद में ही बनाएं। शुरू में आप बुकरम से नेक बनाएं, क्योंकि वो आपको लो ईजी रहेगा और उसमें फिनिशिंग भी आपको अच्छे से आएगी। और जब आप बुकरम से नेक बनाते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा आसान पड़ता है, और ये पट्टी से बनाने में आप जब परफेक्ट हो जाओ तो ही आप बनाना। तब यहाँ पर हम अंदर की साइड से भी इस तरीके से कटिंग कर देंगे और फिर बस इसे आपको कपड़े के ऊपर रखना है और प्रेस कर देनी है, तो ये इजीली चिपक जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए दोनों साइड से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये गोलाई में नेक को कटिंग कर लिया है। और एक साइड इसकी चिपकने वाली होती है, जो खुरदुरी साइड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखा और प्रेस कर दिया, तो अब ये ऐसे चिपक गया है। और अब यहाँ पर जो फैब्रिक है ना, वो भी मैं 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ पर कट कर लूँगी, क्योंकि अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो 1-1 इंच या 1/2 इंच की दूरी पर आप इस तरीके से इसमें यहाँ पर जगह छोड़ करके कटिंग कर दो। और आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग नाम से ही, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर भी मुझे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इसे स्टिच कर देना है। तो मैंने स्टिच कर दिया है और सेंटर आपको बना लेना है। यहाँ पर इस तरह से सेंटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी जब आप नेक बनाते हो। इसे बराबर से आप फोल्ड कर ले और फिर प्रेस कर दे, सेंटर बन जाएगा। और अब आपको अपना कुर्ता लेना है, जो भी आपकी कुर्ती हो, और वहाँ पर भी आपको सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेंटर का निशान इस तरीके से आप दोनों साइड लगा लें और फिर सेंटर को सेंटर मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से आपको रखना है। और फिर यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी चारों तरफ, ताकि हमारा जो नेक है वो हिले ना जब हम सिलाई करेंगे। तो ये फैब्रिक पिन्स आती है मार्केट से, आपको इजीली मिल जाएगी, आप वो ख़रीद लें और आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अगर आपके पास फैब्रिक पिन नहीं है तो सुई धागे से कच्ची सिलाई आपको लगानी पड़ेगी, जिसमें टाइम वेस्ट होता है, मेहनत भी लगती है। तो ये इजी तरीका है, आप फैब्रिक पिन लेकर के रखें और इस तरह से लगा दें। इससे क्या होगा, जब आप नेक बनाओगे ना, ये ऐसे मूव कर रहे हो आप, तो आपका ना नेक नहीं हिलेगा और आपको बहुत ईजीली आप यहाँ पर स्टिच कर पाओगे। और फिर ईजीली आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो, जो फैब्रिक पिन है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है और अब यहाँ से मैं ये जो पिन है इन्हें निकाल दूँगी। और सिलाई आपको बिल्कुल बगल बगल में करनी है, जो आपकी बुकरम है उसके बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं करनी है, बिल्कुल साइड में करनी है। अब यहाँ पर आपको कटिंग कर देनी है अंदर की साइड से 1/2 इंच की दूरी पर। आप चाहो तो मार्किंग कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप बिगनर हो तो।
और केवल हाफ इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। और अब यहाँ पर हल्का हल्का हम कट देंगे। जो सिलाई हमने की है वो आपको कटिंग यहाँ पर नहीं करनी है, ध्यान रखना, केवल आपको कट देना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जब आप इसे फ़ोल्ड करोगे। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और फोल्डिंग में आपको दिक्कत होगी। तो ये हल्का हल्का कट आपको यहाँ पर लगा लेने। याद रखना है कि आपको जो आपने स्टिचिंग की है वो धागा आपका कट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी गोलाई होती है वहाँ पर हमें कटिंग करनी होती है ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे बैक साइड में। इस तरीके से आपको अंदर की साइड इसे फोल्ड करना है और चाहे तो आप इसमें प्रेस करके इसे सेट कर सकते हो, अच्छे से हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पर स्टिचिंग करने में या तुरपाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसमें बड़ी चाल करके स्टिचिंग कर दूँगी अभी और बाद में मैं इसमें तुरपाई करूँगी, क्योंकि तुरपाई में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो अगर आप जो कच्ची सिलाई है वो कर रहे हो तो बड़ी चाल करके ही करें, छोटी चाल करके करोगे तो आपको मेहनत लगेगी निकालने में। तो बड़ी से बड़ी चाल जितनी होगी उतनी करके आप यहाँ पर एक बड़ी सी सिलाई लगा दें। उससे क्या होगा, जब आप इसमें तुरपाई करोगे आपको बहुत ही ईजी होगा तुरपाई करना। तो इस तरह से मैं इसमें सिलाई कर दूँगी और फिर मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी और फिर हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो नेक आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो सिलाई वाला भी बना सकते हो, चाहे तो तुरपाई वाला भी बना सकते हो। तो सिलाई मैंने यहाँ पर कर दी है और नेक हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल तैयार हो गया है और तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।